सभी के कॉल आ रहे हैं कि सर हम पेपर कैसे करें, हमें क्या करना है नोट सेट में, नोट सेट 5 को किस तरीके से सॉल्व करें सर। इस बार तो प्री और मेन 2 हो गए हैं, तो प्री को कैसे करें सर, क्या करना चाहिए प्री में। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको कुछ गोल्डन पॉइंट्स कि किस तरीके से आप नोट सेट को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, अच्छी रैंक ला के आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, क्या ऐसा करें जिससे कि आप अपने रैंक को अच्छे पायदान पर ला सको, अच्छी जगह पर आप अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। तो उन सब बातों के लिए सबसे पहले हमारी प्लानिंग क्या है, हमारा क्या हमने प्लान किया है। तो सबसे पहला प्लान है कि पहले ये तो पता हो कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी देर में हो रहा है, क्या माइनस मार्किंग है, कैसे अब उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं कहूँ इन नोट सेट 5 को क्लियर करने के लिए, अगर हमारे गोल्डन पॉइंट में पहला पॉइंट है तो वो है कि हम टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे और किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। तो टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, उन 100 क्वेश्चनों में 80 क्वेश्चन नर्सिंग के होंगे तथा 20 क्वेश्चन हमारे मैथ, रीजनिंग और जीके के होंगे, जिसमें मोस्टली आपको कवरेज बताऊं, तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जो कवरेज रहता है वो रहता है हमारा रीजनिंग का। तो जो 20 क्वेश्चन है इसमें मैथ है, जीके है और रीजनिंग है। रीजनिंग का सबसे ज़्यादा कवरेज रहता है, रीजनिंग इजी भी होती है, आप इजीली से कर भी सकते हो। जीके है और मैथ है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अक्सर कर हमें पहले जाना ही नहीं है, यहाँ इस पोर्शन पे नहीं जाना, हमें जाना कहाँ है, पहले हमारे 80 क्वेश्चन हैं। तो 80 क्वेश्चनों पर पहले फोकस करना है गुरुजी, 80 + 20। हाँ, क्योंकि देखिए रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, हमें इनको सॉल्व करना होगा। ये ऐसे नहीं होते कि 1 मिनट पढ़ा और आंसर आ गया, तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो पहले हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले जो नर्सिंग के 80 क्वेश्चन हैं उनको पढ़ना है और बाद में हम पढ़ते हैं किसको, 20 क्वेश्चन मैथ, जीके और रीजनिंग के लिए। फिर अब बात आती है गुरुजी ठीक है हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले उससे के भी साथ भी आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल टाइम कितना है। लगभग 1.5 घंटे का टाइम होगा। 1.5 घंटे का मतलब हुआ आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। 90 मिनट्स का मतलब ये होता है कि अप्रोक्सीमेट 1 मिनट से भी कम टाइम आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में है, क्योंकि 90 मिनट्स हैं और 100 क्वेश्चन हैं। 90 मिनट्स के आपको 90 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आओ प्रिय साथियों, पहला पॉइंट तो ये है कि टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 100 आने वाले हैं, जिसमें से 80 होंगे हमारे नर्सिंग कवरेज और 20 होंगे मैथ, रीजनिंग और जीके। टोटल टाइम होगा हमारा 90 मिनट का, 90 मिनट्स होंगी। इसके अलावा माइनस मार्किंग की बात कर लेते हैं। माइनस मार्किंग जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है, लास्ट नोट सेट 4 की अगर बात करूं तो बच्चे पास ही नहीं हो पाए थे अपने, मैं ये कह रहा हूँ पासिंग मार्क नहीं ले पाए थे। जनरल कैटेगरी वालों का तो बुरा ही हाल था। किसी भी कैटेगरी को लेकर चलें, सभी कैटेगरी अपने अपने जो पासिंग मार्क थे उनको क्रॉस नहीं कर पाए। तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी कि सभी बच्चे, कोई 180 क्वेश्चन कर रहा है, 170 कर रहा है, कोई 175 कर रहा है, क्योंकि पहले 200 क्वेश्चन आया करते थे। तो अब इस बार जो प्रीलिम्स होगा या प्री टेस्ट जो होगा, एक प्री होगा और एक मेन होगा। तो प्री में हमारी माइनस मार्किंग को कंट्रोल हमें करते हुए चलना है। ये नहीं कि हमने 90 क्वेश्चन कर दिए, 95 कर दिए, 100 कर दिए, उससे माइनस मार्किंग बहुत डाउन हो जाती है और हम हमारे जो मिनिमम स्कोर है उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, एलिजिबल ही नहीं हो पाते हैं। तो एलिजिबल क्राइटेरिया मिनिमम आपका कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि हमारा मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया कितना होना चाहिए। आपको ये मान के चलना है कि यार हमें अप्रॉक्सीमेट 50% से ऊपर मार्क तो आने ही चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले कैसे आप उस पेपर को माइनस मार्किंग को कंट्रोल करते हुए आप अपने टेस्ट को क्लियर कर सकें। तो प्रिय साथियों, उसमें सबसे पहला पॉइंट है, मैं अगर कहूँ तो इन गोल्डन पॉइंटों में जब आपको 3 चीज़ें पता चल गई कि 100 क्वेश्चन हैं, 80 क्वेश्चन नर्सिंग के हैं, 20 क्वेश्चन मैथ, जीके, रीजनिंग के हैं, टोटल टाइम 90 मिनट्स का होगा,
माइनस मार्किंग की बात करते हैं तो माइनस मार्किंग 1/3 की होगी। यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 3 क्वेश्चन पर आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा। टोटल 100 मतलब ईच क्वेश्चन बराबर 1 क्वेश्चन बाई डिवाइडेड बाई 1 मार्क। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। ये आपकी माइनस मार्किंग का स्कोर है। तो अब बात आती है कंसेप्ट की कि फास्ट, अब कैसे इस हम मिनिमम स्कोर को अच्छा कर सकें, हाउ वी कैन डू इट। तो सबसे पहला है हमें फास्ट रिव्यू करना है। टाइम मैनेजमेंट विशेष करके ध्यान रखना है। तो टाइम मैनेजमेंट में फास्ट रिव्यू हमारे टाइम मैनेजमेंट को सेव करेगा। जल्दी से आपको फास्ट रिव्यू करना, पहला राउंड चलाना है। फर्स्ट राउंड यदि आप चलाओगे तो फर्स्ट राउंड का मतलब है कि आपको फास्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। फास्ट का मतलब ऐसा भी फास्ट नहीं कि आप उनमें एक्सेप्ट ना पढ़ पाओ, नोट ना पढ़ पाओ, इसमें पूछा क्या है वो भी ना पढ़ पाओ। फास्ट का मतलब ये होता है कि जो आपसे आ रहा है, जिस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह कॉन्फिडेंट हैं, उस क्वेश्चन को आपने कर दिया, यह होता है फास्ट रिव्यू। ये नहीं है तुम्हारा अरे यार ये हेलुसिनेशन इल्यूजन और ये सर मेनली क्या पूछा है कि भैया अगर मैं बात करूं कंसेप्ट में एक्सेप्ट पूछा है, एक्सपेक्ट पूछा है, उन चीज़ों को ना ध्यान में रखते हुए बस पहला पॉइंट पढ़ा, 3 ऑप्शन पढ़ लिए, चौथा नहीं पढ़ा, तो ये फास्ट रिव्यू नहीं है। फास्ट रिव्यू का मतलब है कि आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना तो है, लेकिन अगर एक ही बार में आपको लग रहा है कि आप 100% कॉन्फिडेंट हैं तो आपने उसका आंसर सही कर दिया। दूसरे क्वेश्चन पे गए, वो थोड़ा टफ है, उसको स्किप कर दिया, तीसरे पर जाना है, चौथे पे जाना है, 5वें पे जाना है। इस तरीके से आपको पेपरों को सॉल्व करना है, वो मार्क अलग हो जाता है। और जैसे आपने पहला राउंड खत्म किया, पहले राउंड में आपने माना कि 80 में से 40 से 50 प्रश्न किए, उसके बाद आप जाइए अब मैथ वाले, रीजनिंग वाले और जीके वाले पोर्शन में। उसमें आप ये देखिए कि जो जल्दी हो रहा है, ऐसा लग रहा है आप इस प्रश्न को जल्दी कर सकते हैं, उसको जल्दी राउंड को ख़त्म करिए। कहने का मतलब जो फास्ट राउंड है या फर्स्ट राउंड है जो आप तैयार कर रहे हो, वह फर्स्ट राउंड अप्रोक्सीमेट 30 to 35 मिनट्स में फ्री होना चाहिए। इसमें आप उन्हीं क्वेश्चनों को करोगे जो आपको आ रहे हैं। पहला राउंड यही है। तो 35 मिनट्स में आपने कितने क्वेश्चन करे, अब उसका मतलब तो यही है फास्ट रिव्यू का मतलब कि जो आपको आ रहे थे वो आपने टिक करते गए। आपने देखा राउंड जब कंप्लीट किया, मैथ रीजनिंग का भी आपने कंप्लीट करके देखा, जो जल्दी हो रहे थे उनको, तब आपके ऐसे तरीके से माना कि 50 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपको बड़ी सावधानी के साथ चलना है। फिर बड़ी सावधानी के साथ कैसे चलना है, अब आपको उन पे आना है कि जहां पर आपके 3 ऑप्शन तो सही जा रहे थे, एक क्वेश्चन में आपको डाउट था, एक कहीं ना कहीं ऑप्शन में डाउट था, उस डाउट पे आपने देखा कि अब जब आपने उसको 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर आपको लगा कि हाँ ये सही है, तब आपको वो करना है। अगर मैं बात करूं तो इस राउंड को आपको अप्रोक्सीमेट मैं कहूं कि लगभग 40 मिनट के लिए फर्स्ट राउंड आपने दिया, सेकंड राउंड उन्हीं क्वेश्चनों को देना है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था, तो उसके लिए आप 30 मिनट देंगे। तो 30 मिनट में आपको वो 30 मिनट में सेकंड राउंड में वही क्वेश्चन करने हैं जिनमें आपको डाउट था और जिनमें आपको ये पता है ही नहीं कि सर मुझे तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, उसमें बिल्कुल आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। जिनमें आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं होता उनको टच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आपके दिमाग में ये बात बिठा लो। तो पहला कंसेप्ट मैं आपको कहूँ कि फर्स्ट राउंड की अगर बात करते हैं, फर्स्ट राउंड आपने 35 से 40 मिनट में ख़त्म किया, जिसमें आपने ख़त्म कर दिए थे 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, जो भी आपने किया उसको मैक्सिमम फर्स्ट राउंड होना चाहिए 40 मिनट का।
दूसरा राउंड आपने सेट किया। दूसरा राउंड किस तरीके से सेट किया कि आपने दूसरे राउंड को मैक्सिमम 30 मिनट दी, उसमें उसी को देखा कि जहां पर आपको लग रहा था कि अगर मैं इसे 2 बार 3 बार अच्छे से एलेबोरेट करके पढ़ूंगा तो शायद वो प्रश्न मेरा सही हो सकता है। और आप मैक्सिमम राउंड पे अपन पहुंच के चले तो 30 मिनट में इसको फ्री करना है। अब आपके जितने भी इसमें क्वेश्चन होते हैं, जैसे माना कि आपके हुए 30 है, 35 है, मैथ है, रीजनिंग है, मैथ एंड रीजनिंग दोनों को आप इस टाइम कर सकते हैं, है ना, इसमें टाइम दे सकते हैं 30 मिनट्स में। फिर 20 मिनट्स में आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आप और कर सकते हो। मेरा मानना यह है कि आप अप्रोक्सीमेट जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो लगभग आप 75 to 80 क्वेश्चन तक पहुंचते हैं तो ये आपका गुड स्कोर है। 80 सेकंड राउंड आप अगर ये पहुंचते हैं कि 75 to 80 क्वेश्चन आप करते हैं तो आपने बहुत बढ़िया पेपर आपने किया है। आपको कॉन्फिडेंट है, आपको ये लग रहा है कि अब मेरे इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन गलत है और आपके 80 क्वेश्चन पहुंच गए तो इजीली आप उसको क्लियर कर पाओगे। 100% बात है प्रीलिम्स को क्लियर करने का। आपको ये लग रहा है कि मेरे 75 तो अप्रोक्सीमेट आप ये मान के चलिए कि 70 से 80 क्वेश्चन के बीच में आपके क्वेश्चंस हो और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे तो ज़्यादा सही जा सकते हैं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, तो आप 80 से अबव भी जा सकते हैं, 90 तक जा सकते हैं। और देखिए हर एग्जामिनर कोई भी पेपर सेट करता है 100% 2, 4, 5 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि हम बिल्कुल ही टच नहीं कर पाते। तो ज़रूरी नहीं है कि उन सबको ही टच करें। तो मेरे हिसाब से जो मैंने आप लोगों को ये प्लानिंग सेट करी है किस तरीके से कि पहला हमने फास्ट रिव्यू किया। अगली बात, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंस कंटिन्यू मेंटेन रखा होना चाहिए, क्योंकि जितने दिन से हम मेहनत कर रहे थे, आप सबसे पहली बात बच्चा करता है क्या है कि जैसे ही एग्जाम में एंट्री करता है तो एंजाइटी हो जाती है और इस एंजाइटी की वजह से वो ये सोचता है मैं तो सब भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं मेरे प्रिय साथियों, आपने जो दिल से शिद्दत से मेहनत की है वह मेहनत जरूर प्रतिफल आपको देगी। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी अब तक पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है। आपको कॉन्फिडेंट होकर पेपर देना है। आपको ये सोचना है कि मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है और मैं ज़रूर सेलेक्ट होऊंगा। मेरा जो मानना था वो मैंने आपको बताया। मेरे प्रिय साथियों, टोटल क्वेश्चन फिर मैं आपको जनरली बता दूं कि टोटल क्वेश्चन हमारे 100 होंगे, 90 मिनट्स का टाइम होगा, माइनस मार्किंग 1/3 होगी। अगर फास्ट रिव्यू की बात करें, पहले राउंड में जितना भी क्वेश्चन हमारा होगा, मतलब फर्स्ट राउंड में जो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, चाहे 50 हुए हैं या 40 हुए हैं, वो कॉन्फिडेंटली आपको करने हैं। फिर आपको सेकंड राउंड लेना है 30 मिनट्स का और 20 मिनट्स में फिर वो वापस से ये देखना है कि मैंने क्वेश्चन टिक किए हैं नहीं किए। बहुत सी बार होता है क्या है कि एक क्वेश्चन स्किप हो गया जिसको हम जानते थे, या कोई ऐसा क्वेश्चन स्किप हो गया हम अच्छी तरह से जानते थे और वो पढ़ा ही नहीं पाए। तो इसलिए आप लास्ट के 10 से 15 मिनट उन टॉपिक्स को उन क्वेश्चनों को वापस रिव्यू के लिए लेना। तो अप्रॉक्सीमेट 15 मिनट का राउंड वापस होना चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोगों को पेपर को 3 राउंड्स में करना चाहिए। पहले राउंड में जो बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहे हैं, सेकेंड राउंड में जिनमें आप कॉन्फिडेंट, और थर्ड राउंड में क्या हमने 100 सभी क्वेश्चन किए हैं जो हमें आते थे। कोई ऐसा क्वेश्चन स्किप तो नहीं हुआ है जिसे हम आते थे, क्योंकि हर क्वेश्चन का बेहद इंपॉर्टेंस होता है। तो मेरे प्रिय साथियों, कॉन्फिडेंस कंटिन्यूअस मेंटेन करके रखना है। अपने माता पिता ने जो आपके ऊपर विश्वास किया, हमारे सभी गुरुजनों ने आपके साथ जो दिल लगाकर मेहनत की, आप लोगों के साथ दिन रात हम खड़े हैं। कोई भी आपके दिमाग में एंजाइटी है, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9278444000 पर मैसेज करिए। आप मुझे मैसेज करिए जब भी आपको ये लगे कि नहीं सर हम कैसे करें, हम बहुत परेशान हैं। वी आर ऑलवेज विद यू, नर्सिंग एक्सपर्ट ऑलवेज विद यू, और विश यू ऑल द बेस्ट। आप 100% सेलेक्ट होंगे, बस कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आप 100% सफल होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।